नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। हम हैं रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक एवं सलाहकार। आज आपके ग्राम सभा मदारपुर धदिया, पोस्ट रसूलपुर कंधवारा, थाना जंगीपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आज जन चौपाल कार्यक्रम के तहत आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाइयाँ। हमारे समाज के जो बच्चे हैं, माता हैं, बहनें हैं और जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई कि आज आप लोगों ने इस जन चौपाल के कार्यक्रम में अपने आप को व्यस्ततम भरी इस कार्यक्रम में, जैसा कि कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो उस दौरान हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर आज बरसात हुई है और पानी खेतों में लबालब भरा हुआ है। हमारे समाज के बहुत सारे जो माता बहनें हैं और पुरुष समुदाय के लोग हैं, आज वह धान की रोपनी करने जाएंगे। और बहरहाल यह भी जरूरी है, समय के साथ हर चीज जरूरी है। जो लोग खेतों में काम करने गए हैं उन्हें हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, क्योंकि यह हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश गांव प्रधान देश है और कृषि प्रधान और गांव प्रधान देश में अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए संभव है कि जब समय समय पे खेती होगा तभी ये अन्न की समस्या दूर होगी। तो हम लोग मिल करके उन्हें तहे दिल से सलाम करते हैं, ऐसे अपने किसान साथियों को, नौजवान साथियों को जो खेतों में हैं। साथ ही आज के इस व्यस्ततम टाइम में जो हमारे साथी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, खास तौर से जो बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी बच्चियाँ जो बैठी हुई हैं, माता बहनें बैठी हुई हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, इन्हें भी हम दिल की गहराइयों से सलाम करते हैं कि आप लोगों ने इस जन चौपाल के कार्यक्रम में अपने को उपस्थित कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज के कार्यक्रम का जो विषय है, यह हमने एक पन्ना दिया, उसमें जो लिखा हुआ है उस विषय पे हम आपको अवगत कराएंगे। जन चौपाल का जो उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि संविधान एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसके बारे में बताने के लिए यह जन चौपाल का कार्यक्रम हम लोग गांव-गांव में करते हैं, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि यह जो हमारा भारत का संविधान है, यह जो संविधान है, यह कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, यह कोई मामूली किताब नहीं है। यह इस धरती की यानी पूरे दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसका नाम है भारत का संविधान। इसको बताने के लिए यह जन चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। साथ में यह बताने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है कि संविधान के द्वारा आप लोगों को क्या क्या मौलिक अधिकार मिला हुआ है, क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं, यह बताने के लिए जन चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। संविधान के द्वारा जो सबसे बड़ा आज अधिकार मिला है, यह जो लोकतंत्र हम लोग बोलते हैं, यह जो प्रजातंत्र हम लोग बोलते हैं, यह शासन प्रशासन का जो नाम लेते हैं, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ऐसे जो ग्राम प्रधान हैं, यह कैसे आ गए, इसके बारे में संविधान ने उन्हें पावर दिया हुआ है। और यह संविधान हमें मौलिक अधिकार किससे मिला है? वोट के अधिकार से मिला हुआ है। तो संविधान ने हमें वयस्क मताधिकार के तहत 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को यह वोट का अधिकार दिया हुआ है। यह एक वोट की वैल्यू बहुत कीमती है। अफसोस की बात है कि हमारे समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यह एक इतिहास है। बताया जाता है कि जब बाबा साहब गोल में सम्मेलन लंदन में होने वाला था और उस गोल में सम्मेलन में जो विषय था वह विषय था मताधिकार का प्रयोग। हमारे देश के जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे उस समय के, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या महात्मा गांधी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र जी थे, अली जिन्ना थे और ऐसे तमाम जो उस समय के मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, वह कतई नहीं चाहते थे कि हमारे भारत के मूल निवासी 85% SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को यह वयस्क मताधिकार का जो है कि अधिकार दिया जाए। उन्हें वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए उन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने तमाम तरीके का षड्यंत्र रचा। लेकिन धन्य है बाबा साहब जो कि उस समय अड़ गए थे कि नहीं, हम किसी भी कीमत पे यह वयस्क मताधिकार वोट का अधिकार छीनने नहीं देंगे। उस समय की घटना है कि जिस दिन गोल में सम्मेलन लंदन में होने वाला था, बाबा साहब का जो अंतिम चौथा बच्चा था वह गंभीर बीमारी से ग्रसित था और उनकी पत्नी रमाबाई ने उनसे कहा कि अरे बाबा साहब, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा एक एक करके पूरा बच्चा जो है कि तुम्हारे लापरवाही की वजह से मर गया। यह चौथा बच्चा अगर नहीं ध्यान दोगे तो वह भी मर जाएगा।
बाबा साहब धन्य हैं। अरे हम लोग तो उनके धूल के कण के बराबर भी नहीं हैं। आज हम लोग पैंट शर्ट पहन लेते हैं तो सोचते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े जो है कि समाज सेवक हो गए, राजनेता हो गए। ऐसा कतई नहीं है। बाबा साहब का वह बच्चा रात को तबीयत खराब था, उनकी पत्नी रमाबाई ने कहा बाबा साहब इसे दवा दारू की जरूरत है, नहीं ध्यान दोगे मर जाएगा। बाबा साहब ने कहा आज अगर हम अपने एक बच्चे के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे देश के करोड़ों बच्चे मर जाएंगे, इसलिए हम रुकेंगे नहीं, हम गोल्ड में सम्मेलन लंदन जाएंगे। और बाबा साहब उसी रात को जो है कि पानी की जहाज से जो है कि वह लंदन चले गए। वहां पे जा करके मनुवादी व्यवस्था के लोगों से उन्होंने टक्कर लिया। वहां पे वाद प्रतियोगिता हुई, बहुत सारे द्वंद रखे गए। अंग्रेजों ने अंतोगत्वा बोधिसत्व बाबा साहब के बातों से खुश होकर के उन्होंने कहा कि नहीं, आज के बाद से भारत के 85% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी को वयस्क मताधिकार यानी वोट का अधिकार दिया जाता है। तब से हम लोग लेकर के आज हम लोग वोट का यह प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग आज इतने जो है कि अंधविश्वास में फंस गए हैं कि 5 साल पे जब एक दिन वोट का समय आता है और कोई जो है लूला लंगड़ा गूंगा बहरा दारू पीने वाला गांजा अफीम भांग पीने वाला आता है, हमें 1000-2000 अद्धा पौवा देता है, हम बिक जाते हैं और उस चोर को, बदमाश को, भ्रष्टाचारी को हम वोट दे देते हैं, जिता देते हैं। नतीजा यह होता है कि वह ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, BDC, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन जीतने के बाद जब आप उसी व्यक्ति से यह कहने जाते हैं कि भैया हमारी नाली खराब हो गई है, सड़क खराब हो गया है, आवास नहीं है, वो कहता कि आज के बाद से अगर इस पे तुमने कोई बात किया तो बड़ी मार मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारे वोट की कीमत तुमको 1000-2000 दे रखा था, हमने अद्धा पौवा उसी समय तुमको दे रखा था। हमारे समाज की माता बहनों को वह साड़ी जो है, बिंदी है, लिपस्टिक है, चूड़ी है, उसको दे करके वोट खरीद लेते हैं। इस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि हम जिनके वंशज हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने अपने परिवार की कुर्बानी दे करके इस देश और इस समाज को जो है कि आगे बढ़ाने के लिए यह वोट का अधिकार हम लोगों को दिलवाया था। तो इसको बेचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम जब एक जानवर खरीदने जाते हैं, जब एक गैया भैंस बैल खरीदने जाते हैं, 25 बार उसको नापते हैं कि कितना लंबा चौड़ा मोटा है, कै लीटर दूध देता है, कै टाइम खाना खाता है, खूब चेक करते हैं। शादी जब करने होती है अपने लड़का लड़की अपने बच्चों की, तो ये देखते हैं कि भैया लड़कियां पढ़ी लिखी है कि नहीं है, लड़कियां जो है कि शिक्षित है कि नहीं, घरेलू है कि नहीं, संस्कारी है कि नहीं, खाना वाना बना लेती है कि नहीं बना लेती है। लड़कवा को जब देखने जाते हैं तो बोलते हैं भैया देख ला लड़कवा नशेड़ी तो ना हो, लड़कवा सूती पान बीड़ी दारू गांजा तो नहीं खाता पीता है, लड़कवा कहीं कोई अपंग तो नहीं है, लड़कवा जो है लखैरा तो नहीं है, लड़कवा दिन भर बैठ के ताश तो नहीं खेलता है। जब काम की चीज होती है इतना सारा छानबीन करते हैं, तो जब 5 साल पे जब अपना जनप्रतिनिधित्व चुनने की बारी आती है तो क्यों भूल जाते हैं हम। उस समय भी ध्यान दीजिए, कतई अपने वोट के इस महत्वपूर्ण वोट के अधिकार को आप जो है व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो आपके सामने आता कहता भैया हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उससे पूछ लीजिए कि भैया ये बताओ कोनो नशा वशा तो नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर कोई ऐप तो नहीं है, तुम्हारे ऊपर कानूनी कोई सजा तो नहीं है, तुम बेईमान तो नहीं हो, समाज सेवा करते हो कि नहीं करते हो, अब तक कितने लोगों का भला किए हो, फलनवा तारीख को बुलाए थे तो काहे नहीं आए थे। ऐसे चीजों का छानबीन करने के बाद ही अपने वोट का प्रयोग करिए, ताकि सही जनप्रतिनिधित्व करिए, सही जनप्रतिनिधि चुनिए, ताकि जीतने के बाद वह नाली, सड़क, खड़ंजा, पोखरी, पोखरा, तालाब जो है कि सही करे, हैंडपाइप लगवावे, आवास बनवावे, जिनकी मड़ई चू रही है उन पे पन्नी चढ़वा दे, जिनका शौचालय नहीं उनका शौचालय बना दे, तब जाके वह व्यक्ति काम करेगा। उसके बाद संविधान ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया। बाबा साहब ने संविधान में बहुत महत्वपूर्ण एक अहम रोल इसमें डाल दिया, शिक्षा का अधिकार। RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार के तहत सरकारी स्कूलों में हमारे समाज के जो बच्चे हैं कक्षा 8 तक उनकी व्यवस्था निःशुल्क है। कापी किताब, पढ़ाई लिखाई, पेन पेंसिल, जूता मोजा, ड्रेस पैजामा जो भी उनका है, यह सरकार की तरफ से कक्षा 8 तक हमारे समाज के बच्चों को निःशुल्क मिलता है। कक्षा 8 के बाद जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था दे रखा है स्कॉलरशिप।
छात्रवृत्ति मिलती है, उससे बच्चा चाहे तो फर्स्ट क्लास का इंटर तक की पढ़ाई कर सकता है। और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए भी सरकार ने स्कॉलरशिप दे रखा है। हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, होनहार हैं, अगर वह कहीं दूसरे स्टेट में, प्रदेश में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ तक कि वह लंदन और अमेरिका पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे समाज का जो है अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग उनको ऋण देता है, पैसा मुहैया कराता है पढ़ने के लिए कि आप जाओ पढ़ो और पढ़ करके अपने देश का नाम रोशन करो, IAS बनो, PCS बनो, डिप्टी कलेक्टर बनो, जज बनो, दरोगा बनो, जो मन करे बने, लेकिन पढ़ाई के लिए सारा साधन सरकार ने दे रखा है। और सरकार ने अपने घर से नहीं दिया है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, हम एक चाय बेचने वाले के बेटा हैं, हम चाय बेचने वाले के जो है कि बच्चे हैं, हमारा बाप जो है स्टेशन पे चाय बेचता था। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारे समाज के अगर कुछ लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, यह बतावें कि आखिर कौन बाप चाय बेचने वाला जिसका बेटा डेली 10 लाख रुपए का सूट बदलता हो? कोई है हमारे समाज का ऐसा कोई बच्चा या कोई व्यक्ति या कोई गार्जियन या जो कह सकता है कि भैया हम भाई हमारे अशोक जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्लम्बर का काम करते हैं, क्या यह कह सकते हैं कि भैया हम दिन भर मेहनत मजदूरी करीला अपने लड़का के रोज जो है कि 1 लाख का सूट पहना? नहीं कह सकते हैं यार। क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो डेली 1.5 लाख रुपए किलो मशरूम की सब्जी खाता हो? अरे हम लोग तो यहाँ आलू है तो प्याज नहीं, प्याज है तो आलू नहीं, उसी को खा ले तो वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो शिक्षा का अधिकार ये बाबा साहब ने संविधान में दिया कि जब आप पढ़ोगे लिखोगे तभी आप संविधान के बारे में जानोगे, अपने हक हकूक को जानोगे, तभी आप जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ोगे, तभी आप जो है कि स्वतंत्र रहोगे, तभी आप विकास करोगे। अन्यथा मनुवादी व्यवस्था के लोग हर महीने कोनो न कोनो जागा सुता चला घुमा फिरा बोला करके ऐसे कोई न कोई आडंबर नौटंकी चलती रहेगी, जिंदगी बर्बाद रहेगी। घर का पुरुष प्रधान दिन भर मेहनत मजदूरी करके मटका मटका करेगा और हमारे समाज के लोग अंधविश्वास में पैसा बर्बाद कर देंगे। उसके बाद संविधान के द्वारा एक और मौलिक अधिकार मिला हुआ है, वह है पेंशन का अधिकार। हमारे समाज के हर घर में आप देखेंगे तो एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जरूर पाया जाएगा, चाहे वह दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, मौसा मौसी, फुआ फुफ्फा, कोई भी हो, 60 साल जरूर पाया जाएगा। तो जो 60 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं उनके लिए बाकायदे वृद्धा पेंशन का निर्माण सरकार ने कर रखा है। उसके बाद है हर घर में 10 घर से 20 घर में देखेंगे तो एक विधवा महिला पाई जाती है, उनके लिए विधवा पेंशन का निर्माण सरकार ने कर रखा है। हर 25 घर में एक विकलांग पाया जाता है, उनके लिए विकलांग पेंशन का निर्माण सरकार ने कर रखा है। तो वह जो है कि आपको है। उससे बड़ी बात, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, तो किसानों के लिए जो हमारे समाज के किसान 60 साल के ऊपर उम्र के हो जाते हैं, उन्हें जो है कि किसान पेंशन, उसको बोलते हैं भत्ता, किसान भत्ता मिलता है 35,000 रुपया महीना। यह जो सरकार ने अभी इस समय चला रखा है ना, 2,000 रुपए दे करके वह जो है लालीपाप दे के बेवकूफ बना रहा है सरकार। यह 2,000 नहीं, वह 35,000 रुपए महीने होता है। हर महीने हर किसान को मिलेगा जो 60 साल के ऊपर का जीवन यापन कर रहा है। उसी तरह हमारे समाज के जो नौजवान साथी हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको लिए 35,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने देने का प्रावधान संविधान ने बना रखा है। समस्या क्या है? हमारे लोग जानते नहीं है। जब जानते ही नहीं है तो मांगते नहीं है, जब मांगते नहीं है तो मिलता नहीं है, और जब नहीं मिलता तो सरकार लालीपाप वही थमा देती है, कभी 500 रुपया, कभी 2,000 रुपया, हम उसी में खुश हो जाते हैं। तो यह हम लोगों को पेंशन का अधिकार संविधान द्वारा मिला हुआ है और यह बहुत बड़ा अधिकार है। समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग की तरफ से हमारे समाज के लोगों को रोजगार करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रखा है। अभी जैसे तत्काल में इस समय चल रहा है, प्रशिक्षण का चल रहा है। हमारे तमाम साथी जो है कि जा करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा विकास भवन के बगल में गोरा बाजार में उसकी ऑफिस है, वहां जा करके निःशुल्क एडमिशन कराइए। वहां हमारे जो समाज के लोग हैं पुरुष प्रधान में, वह भेड़ पालन, बकरी पालन और पशु पालन, उसके बाद मशरूम का खेती, ऐसे तमाम के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद वह बैंक आपको लोन देता है छूट पे। समाज की जो हमारे महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं, पढ़ी लिखी हैं, वह सिलाई बुढ़ाई कढ़ाई केंद्र का जो है, ब्यूटी पार्लर का है, मोमबत्ती अगरबत्ती अचार पापड़
ऐसे तमाम साधन हैं, वह प्रशिक्षण ले सकती है। घर पे बैठ करके लाख 2 लाख का वह रोजगार कर सकती हैं। सरकार ने इसके लिए भी प्रावधान दे रखा है, इसके लिए भी पैसे की व्यवस्था कर रखा है। अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग से अगर हम कोई लोन लेते हैं वो 50% छूट पे मिलता है। यानी कि अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं वहां से किसी कारोबार के लिए, तो मात्र 50,000 रुपए ही हमें कमा के जमा करना है। यह व्यवस्था उसने दे रखा है। स्वास्थ्य का अधिकार मिला हुआ है। आप लोगों ने समय समय पे देखा होगा, यह हेल्थ कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ग्रीन कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड बनते हैं। सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है गाजीपुर, इस समय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है हमारा सदर हॉस्पिटल। वहाँ पे आप जाइए, बीमार हैं, निःशुल्क आपका 1 रुपए पर्ची पे इलाज होगा, जांच होगा, एक्सरे हो, खून जांच, पेशाब जांच, कुछ भी, सीटी स्कैन तक वहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कोई पैसा नहीं लगता है और सारी व्यवस्था डिजिटल है। यानी जो आप मार्केट में करवाते हैं उससे बेहतर व्यवस्था सदर हॉस्पिटल आपको दे रहा है। यह संविधान की देन है या किसी शासन प्रशासन की देन नहीं है, तो इसका ले सकते हैं। दूसरा लाभ यह है, सरकार नशा उन्मूलन का भी कार्यक्रम चला रही है। आप नशा पताई से जब दूर रहेंगे और ऐसे सुरती, खैनी, बीड़ी, सिगरेट से जब दूर रहेंगे, दारू से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो 4 पैसा बचेगा। उनको परिवार में पढ़ने लिखने में बच्चों के ऊपर खर्च करिए, अपनी बच्चियों पे खर्च करिए, तो आप ऐसे भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और जो है अपने जीवन को खुशहाल भी रखेंगे। मेरा मानना है, आप जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके 400-500 कमाते हैं और 200-300 अट्ठा पौवा जाके खर्च कर देते हैं, अगर उसी का सेब संतरा आम खरीद लें, दूध खरीद लें, तो परिवार के साथ बैठ करके खा सकते हैं। बच्चे भी कहेंगे हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई पे हमें हमेशा ध्यान देते हैं। बाकी हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए हमने बता ही दिया कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के हिसाब से महिलाओं को समानता का दर्जा, बराबरी का, स्वतंत्रता का अधिकार, नौकरी करने का, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस व्यापार करने का अधिकार दे रखा था। तो स्वरोजगार के तहत हमने बता दिया, अनुसूचित जाति जनजाति समाज कल्याण विभाग महिलाओं को स्वरोजगार के तहत वहाँ बकायदे। उसमें एक चीज और है, हमारे समाज की जो महिलाएं सिलाई का काम अगर जानती हैं तो विकास भवन गोरा बाजार में वहाँ 2 दिन का ट्रेनिंग होता है। वह ट्रेनिंग हमारे समाज की अगर महिलाएं कर लें तो उन्हें सिलाई मशीन वहाँ से फ्री में मिलेगा और वहाँ से आपको अपने घर पे बैठ करके रोजगार करने की व्यवस्था देगा। यह व्यवस्था है, तो उसको भी आपको लेने की जरूरत है। उसके बाद और भी सारी व्यवस्था है। जैसे अभी सरकार ने नया एक नियम निकाला, हमारे बरसात और साथ के सीजन में गांव में कोई अगर सर्प डंस से अगर मर जाता है, किसी को सांप ने काट लिया और वह व्यक्ति अगर मर गया, तो अब सरकार ने उसके लिए एक अच्छी सुविधा दी है। 4 लाख रुपए उसके घर के गार्जियन को तत्काल मिलेगा। 10 दिन के अंदर यह सर्पदंश से हुई मौत के लिए उसके परिवार के लोगों को देने की व्यवस्था है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी की मौत होती है तत्काल 112 पे फोन करके आप प्रशासन को बताइए कि नहीं हमारे यहाँ फलनवा का सर्पदंश से मौत हो गया। पुलिस आएगी, उसका पंचनामा कराएगी, पोस्टमार्टम कराएगी, आपको रिपोर्ट दे देगी। उस रिपोर्ट के आधार पे 4 लाख रुपए 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है बिजली से मौत। आजकल यह बरसात के सीजन में बहुत सारे आप देखते होंगे खेत खलियान में घरे दुआरे जीव जंतु जानवर के साथ साथ आदमियों की बिजली से करंट लगने से चाहे जैसे भी अगर बिजली से मौत हो जाती है तो उसको भी उम्र के हिसाब से 5 लाख से 10 लाख रुपए का सरकार उसको भी मुआवजा देती है। यह भी आपको जानने की जरूरत है, इस पे भी एक्टिव होने की जरूरत है। अगर कोई इस तरह से मर जाता है तुरंत 112 पे फोन करिए, पुलिस को सूचना दीजिए कि साहब हमारे यहाँ फलाना नाम का व्यक्ति बिजली से मर गया है। पुलिस आएगी, उसका पंचनामा करेगी, उसको पोस्टमार्टम करेगी और दाह संस्कार करवाएगी और आपका फार्म भर करके आपको 5 से 10 लाख रुपए का जो घर के बाकी सदस्य हैं उनको मुआवजा भी दिलवाएगी। यह व्यवस्था सरकार की तरफ से चल रहा है। सरकार मतलब प्रधानमंत्री नहीं, सरकार मतलब संविधान। यह संविधान के द्वारा इतने मौलिक अधिकार आपको दिए जा रहे हैं। बाकी संविधान में धार्मिक आजादी मिली हुई है। बाबा साहब ने कहा कि अंधविश्वास आडंबर पाखंड से परे रहिए। आप ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे दिमाग काम करता हो, तर्क वितर्क करता हो। इसीलिए बाबा साहब ने जीवन काल में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म मतलब बुद्धि वाला, पढ़ा लिखा, समझदार, तर्क वितर्क करने वाला, अंधविश्वासी आदमी नहीं कि कौवा कान लेके भाग गया तो हम कान नहीं चेक करते हैं, पीछे पीछे भागने लगते हैं और दूसर को भी कहते हैं अरे भैया अशोक देखा हमार कौवा कान लेके भाग गया। अशोक का कहते हैं यो मेरे संगे संगे दौड़ने लगते हैं। अशोक जब देवेंद्र से कहते हैं तो देवेंद्र चेक नहीं करते हैं, यो पीछे पीछे भागने लगते हैं। इसी को बोलते हैं कि धार्मिक आजादी।
बौद्ध धर्म मतलब बुद्धि का प्रयोग करिए। किसी ने कहा कौवा कान लेके भागा, दौड़िए नहीं, पहले कान चेक कर लीजिए कि कान आपके पास है कि नहीं है। अगर है तो वहीं खड़े रहिए, बल्कि जिसने कहा उसको कहे बेवकूफ बना रहे हो, मेरा कान तो मेरे पास है, जाने तो लेके भाग गया, भागने दो। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी फालतू किताबों को गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, नील पुराण छोड़ छाड़ के ये जो मेरा जो धार्मिक किताब है, यह जो संविधान की किताब है, इसे पढ़ने की जरूरत है। हर घर में आप लोग रखिए, सस्ता मांगा, इसको पढ़िए, पढ़ाइए, बच्चों को पढ़वाइए। अब नहीं पढ़ सकते हैं तो पड़ोसी से पढ़वाइए, लेकिन पढ़ के जानिए कि इसमें क्या लिखा हुआ, क्या हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे समाज की जो माता बहनें हैं, बहू बेटियां हैं, वह संविधान की किताब को पढ़ें। जागा माई सोवा माई जागा बाबा नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह सब सिर्फ और सिर्फ जिंदगी को चौपट करने वाली व्यवस्था है। जिंदगी को बेहतर बनाना है तो यह जो आपका संवैधानिक धार्मिक किताब है, भारत का संविधान, सिर्फ इसे पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, संविधान ने जो एक ताकत दिया, वह भाईचारे की ताकत को दिया। आज समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा हो जा रहा है। भाई भाई से झगड़ा कर ले रहा है, बेटा बाप से झगड़ा कर ले रहा है। किस चीज के लिए? जमीन जायदाद के लिए। यह जमीन आज यहाँ है, यहीं रहेगी। हम लोग मर जाएंगे, लेकिन जमीन न कम होगी न ज्यादा होगी, जमीन उतने रहेगी। हमें इस पे भी थोड़ा विचार करने की जरूरत है। भाईचारा को बढ़ाने की जरूरत है, पारिवारिक एकता बढ़ाने की जरूरत है, समाज में एकता बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग कार्यक्रम के दौरान कहीं कहीं जाते हैं तो पता चलता है कि भैया वो फलनवा गांव वाला जो है कि ये गांव में न आई है, ये गांव वाला वो गांव में न जाए। हमारे समझ में नहीं आता किस बात की लड़ाई है। अरे ना तो वहर का जमीन खसक के यहर आ गई, और ना यहर का जमीन खसक के वहर चली गई। जमीन दोनों वहीं पे है। हर आदमी अपना अपना कमा रहा है, खा रहा है, रोजी रोजगार कर रहा है, अपना बीवी बच्चों का लालन पालन कर रहा है। झगड़ा किस बात का है? इस पे समझदारी की जरूरत है। क्यों? आज थाना में और कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा अगर कोई जा रहा तो हमारे समाज के SC ST के लोग ही वहां पे जा रहे हैं। समय का बर्बादी, पैसे के बर्बादी, शरीर की बर्बादी, अयों के बावजूद मनुवादी व्यवस्था के लोगों का मन नहीं भर रहा है तो उनको फंसा करके जान से भी मार दे रहे हैं। इन सब चीजों से बचने की जरूरत है हम लोगों को। अंतिम में बाबा साहब ने जीवन काल में कहा था कि आप शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर संघर्ष करो। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हमारे समाज के लोग पहले क्या करते हैं? संघर्ष कर लेते हैं, पहले भिड़ जाते हैं, और उसके बाद जब पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, थाने बैठाती है, 4 डंडा मारती है, तब याद आता है कि भैया तनी सा अशोक के बुला लें, तनी सा देवेंद्र के बुला लें, तनी रुद्रेश के बुला लें, तनी जो है कि नागेंद्र के बुला लें, तब याद आता है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा कि आप पहले शिक्षित बनो, तब संगठित बनो, तब संघर्ष करो। पढ़े लिखे रहेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे कि किसी ने हमें बेवकूफ बना दिया, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने हमारे माँ बहनों को छेड़ दिया, उसके खिलाफ सारा काम करेगा। आप सीधे धारा बताइए दरोगा को कि दरोगा साहब फलाना हमसे 420 किया है, तो धारा 420 के तहत आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करिए। दरोगा भी कहेंगे हाँ बंदा पढ़ा लिखा समझदार है, अगर इसको बेवकूफ बनाएंगे तो यह चला जाएगा SP के यहाँ, तो हम फंस जाएंगे। तो इसको जानने की जरूरत है। दूसरा चीज बाबा ने कहा था, हमारे चित्र नहीं चरित्र का पालन करिए। यहाँ पे हम लोग दिखाने के लिए या प्रैक्टिकली आप लोगों को बताने के लिए चित्रों पे माल्यार्पण करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि हमारे चित्र पे माल्यार्पण करने से अच्छा है कि आप लोग चरित्र का पालन करिए। चरित्र मतलब हम क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उसका आप ध्यान रखो, उसको समाज में प्रसार करो, उनको बताओ और अच्छा जो है कि उद्देश्य पालो। सबसे बड़ा अब यह जो महत्वपूर्ण बिंदु हम जो बताने जा रहे हैं कि संविधान से मिले नागरिक अधिकार संरक्षण यानी PO के तहत SC ST एक्ट का जो यह अधिकार कानून मिला है, हरिजन बनाम सवर्ण का जो अधिकार बना है, यह हमारे समाज के लोगों को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए, मनुवादी व्यवस्था से प्रताड़ित न हो, इसके लिए संविधान में बाकायदे SC ST एक्ट का निर्माण किया गया है। आप उसका जो है कि पालन करिए। और इसके लिए सरकार ने एक नंबर, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14,566 यह एक नंबर बनाया है। हमारे समाज की सभी माता बहनें, भाई बंधु सभी लोग इस पंपलेट में है। इस नंबर को मोबाइल में सेव कर लें। कभी अगर कोई मनुवादी व्यवस्था का शिकार आप होते हैं, वह प्रताड़ित करता है, बेबरुवत 14,566 पे फोन करिए। 15 मिनट में पुलिस आएगी और उस व्यक्ति को बिना पूछे ताछे उठा के ले जाके बंद कर देगी। यह अधिकार दिया हुआ है बाबा साहब ने। बाकी सूचना का अधिकार, अगर आपको लगता है राइट टू एजुकेशन कि ग्राम प्रधान ने जो है कि बेईमानी कर लिया, जैसे वो कहता है कि पक्की सड़क बनी है लेकिन बना नहीं,
वो कहता है कि 100 आवास बना, लेकिन बना नहीं। वह यह कहता है कि भैया अशोक को हमने 3 तलवा बिल्डिंग दे रखा है, लेकिन बना नहीं। तो आरटीआई के तहत आप जो है कि सूचना मांग सकते हैं कि भैया प्रधान जी बताओ कि कितना हैंड पाइप लगा, कितना आवास बना, कितना जो है खड़ंजा बिछा, कितना नाली बना, इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ में अंतिम में हमने 101, 102, 108, 112, 1070, 1090, 1098 और 276 यह हेल्पलाइन नंबर हमने लिख रखा है, इसलिए कि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करें। खास तौर से जो हमारे समाज की माता बहनें हैं, 1076 नंबर आप लोग याद कर लें, एकदम दिमाग में रट लीजिए। 1076 नंबर, आदमी का नाम भले भुला जाए लेकिन 1076 याद कर लीजिए। अगर पुरुष प्रधान में कोई आदमी आपको मारता पीटता, गाली गलौज देता है, दहेज मांगता है, प्रताड़ित करता है, 1076 पे फोन करिए। 15 मिनट के अंदर पुलिस आएगी और जो व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है उसको उठा के लेके चली जाएगी। अब बल भर मारेगी और तब तक मारेगी जब तक कि वह आदमी कहने भैया जाए दवाज के बाद से हम कबो न मारम, न पीटम, न छेड़म। तो यह है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए, जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। खास तौर से हमारी जो समाज की माता बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, दिल की गहराइयों से आप लोगों का हम शुक्रगुजार हैं। आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इस अपने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति कराया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ठीक है सर।